आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंधी बेटी द नेपाली बहू में। तो गाइस हो गई है इवनिंग। कल तीज का फास्ट था, उसके बाद आज कुछ ज़्यादा थकान वकान थी, तो अब निकल गए हैं पूजा का सामान विसर्जन करने के लिए। और यहाँ पे स्कूटी में बाबू को ले लिए हैं और यहाँ पे पति भी हैं, चला रहे हैं स्कूटी। तो जा रहे हैं हम लोग विसर्जन करने सामान का। और देखिए शाम हो गई है, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे गंगा जी घाट पे, अस्सी घाट, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये देखिए मैं मिट्ठू को लेके आगे आगे चल रही हूँ और पीछे पीछे पतिदेव हैं। तो पतिदेव शूट कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको बोला आप शूट कर लो, मैं बाबू पकड़ लेती हूँ और आप विसर्जन कर देना, क्योंकि पानी का बहाव इस समय खूब ज़्यादा है और बाढ़ भी आ रखी है। तो आप भीड़ देख सकते हैं कितनी हलचल है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं यहाँ पे आने पे। और खैर भीड़ बहुत थी और उस दिन थोड़ी उमस भी थी, तो मुझे लग रहा था कि हम लोग जल्दी से विसर्जन करें और घर जाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। तो सुबह बनारस का ये घाट है, तो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था कुछ सिंगिंग का, तो क्लासिकल सिंगिंग यहाँ पे चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम भी रुके थे यहाँ पे 5 मिनट रुक के हम लोगों ने भी सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग को जल्दी घर जाना था, तो इस वजह से हम ज़्यादा देर वेट नहीं की। और आप देख सकते हैं भीड़, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं विज़िट करने, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितना ज़्यादा कीचड़ आ रखा है बाढ़ की वजह से। तो पानी बहुत ज़्यादा दूर था। मैंने पतिदेव को बोला कि मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि पैर में कीचड़ हो जाएगा नहीं तो, और हम लोग को यहाँ से कहीं और भी जाना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए शाम की बोट तैयार हो रही है, जो कि आरती दिखाएगी। और यहाँ मैं बाबू को लेके घाट पे बैठी हुई थी, क्योंकि पतिदेव अकेले ही चले गए थे आगे की ओर विसर्जन करने, क्योंकि यहाँ पे मना था विसर्जन करना। तो पतिदेव थोड़ा सा उस तरफ चले गए थे कि मैं जाता हूँ पैदल पैदल, तुम बेटू को लेके बैठो। तो बेटू जिद कर रहे थे कि बोट में बैठना है। इनको पानी देख के ये बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं पापा को आने दो। तो ये मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था। फिर थोड़ी देर में पतिदेव भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बलून के लिए कैसे जिद कर रहा है। आजकल ये अपनी मतलब की चीज़ें पहचानने लगा है। तो पतिदेव मना कर रहे थे। एक्चुअली वो मना इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग के पास कैश नहीं था, और कैश नहीं था वो ऑनलाइन ले नहीं रहा था। तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ से हो गए वापस। तो वापस यहाँ पे देखिए आप आरती कितनी अच्छी हो रही है। आरती के लिए हनुमान चालीसा चल रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, आप लोग को भी दिखा दूँगी कि आजकल बनारस कैसा है अस्सी घाट। क्योंकि पहले ऐसे आरती नहीं होती थी, लेकिन आजकल ऐसे हो रही है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है उस वजह से। फिर हमने खाए यहाँ पे मोमोज़, तंदूरी मोमोज़। तो नेपाली दाई हैं, उनके मोमोज़ बहुत फेमस है यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे खाया तंदूरी मोमोज़। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मतलब टेस्टी लग रहा है देखने में, तो खाने में तो टेस्टी होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे थे तंदूरी मोमोज़। काफ़ी टाइम लग रहा था, बाबू भी परेशान कर रहा था हम लोग को। फिर हम लोग यहाँ से पहुँच गए शाम को घर। शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैंने पूजा वूजा कर ली थी। और यहाँ पे सारा सामान, यहाँ पे पंडित जी आने वाले थे, तो मैंने जो सामान छू के उनको दान के लिए रखा था वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे थी साड़ी, जो कि मैं पंडित जी को दूँगी। ये आंटी ने नीचे वाली सामान दिया है, और इसमें सब श्रृंगार का सामान वगैरह है। श्रृंगार का पूरा सामान है इसमें, आप देख सकते हो। और इसमें मैंने दी है बिछिया, जो कि दान, और यहाँ दक्षिणा भी है। तो पंडित जी आते ही होंगे तो उनको दे दूँगी मैं। और बोलते हैं कि सुहाग का थोड़ा सामान अपने लिए भी रखना चाहिए, तो बस मैं ये लिपस्टिक, बस मैं ये रख लूँगी, नेल पेंट अपने लिए, और बाकी सब सामान दे दूँगी पंडित जी को। तो पंडित जी आते ही, मैंने सीधा भी निकाल दिया, उनको सीधा भी दूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने सीधा भी निकाल दिया, ये मीठा और ये सीधा। और ये सब छूने का सामान है, जो छू के दिया है मैंने, पंडित जी को देना है। तो पंडित जी आते हैं तब उनको दे दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पंडित जी भी आ गए थे, तो पंडित जी अपना सामान रख रहे थे। और पंडित जी ने अगर आते ही बोला कि बहुत ही अच्छा घर लग रहा है आपका, साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पंडित जी का आशीर्वाद ले लिया। फिर मैंने बोला पतिदेव को कि आप बाबू को भी
आशीर्वाद दिलवा दीजिए। तो पंडित जी बैठे थे तो मैं उनके लिए पानी वगैरह लेने चली गई, क्योंकि बोलते हैं ना कि पंडित ब्राह्मण घर में आए तो उनका मुँह मीठा मुँह जूठा ज़रूर कराना चाहिए। तो मैंने मिठाई ला रखी थी उनके लिए, तो मैंने कहा पहले उनको दूध की मिठाई देते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छा भी लगेगा और पानी पिलाते हैं उनको। तो पंडित जी से मैं किचन में से बात भी कर रही थी। आप देख सकते हैं पतिदेव भी यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कैमरा उस पर लगे होने की वजह से उनका फेस नहीं आ पाया है। तो पंडित जी पूछ रहे थे पतिदेव से कि काम वगैरह कैसा चल रहा है और घर में कैसा हालचाल है। तो वही पतिदेव बता रहे थे कि बहुत ही जल्द आपके बताए हुए उपाय की वजह से हमारा काम खुलने वाला है। तो पंडित जी भी खुश हो रहे थे, फिर बातचीत कर रहे थे इनसे और बाबू के बारे में भी बातचीत हो रहा था। तो वही सब बातें तो पंडित जी मुझे बोल रहे थे कि बहनी जल्दी से सामान वगैरह दे दीजिए, मुझे और कहीं भी जाना है दूर। तो यहाँ पे मैं पंडित जी के लिए पानी और मिठाई ले आई और बाबू देख सकते हैं कैसे देख रहा है। बाबू की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन वो आके बैठा तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे वो भी मिठाई मांग रहा था उनको देख के, लेकिन मैं इसको नहीं दे सकती थी क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है, इसको लूज़ मोशन हो रहा है और दूध की मिठाई नुकसान कर सकती थी। फिर मैंने इसके सामने रखा तो इसने खाया भी नहीं। मुझे लगा कि ये खाएगा, लेकिन नहीं खाया। और पंडित जी को देख के खूब चौंक रहा था, मतलब उसको अच्छा लग रहा था कि घर में कौन आया है। और पंडित जी को वैसे पहचानता है, क्योंकि पंडित जी आते जाते रहते हैं हमारे घर में, जो भी पूजा पाठ रहता है, कभी कुछ भी रहता है तो हम लोग इन्हीं को बुलाते हैं। तो यहाँ पे बाबू उनके साथ भी मस्ती करने के मूड में था। और फिर आप देख सकते हैं कैसे खड़ा हो गया उनका। पंडित जी ने बोला कि इसी झोले में रख दो सामान, जो छूने का सामान आपने दिया है। मैंने बोला कि अगर आ जाए तो रख लीजिए, नहीं तो फिर मैं एक झोला देती हूँ आपको। तो मैंने पतिदेव को यहाँ पकड़ा दिया कि मैं एक झोला लेके आती हूँ, क्योंकि जो पंडित जी भी झोला लाए थे वो भी बहुत भरा हुआ था उनका सामान से। तो मैंने कहा मैं एक झोला दे देती हूँ पतिदेव को। मैंने बोला आप सामान पकड़ लो, मैं एक झोला ले आती हूँ, उसमें रख देंगे हम लोग सामान। तो पंडित जी ने बोला ठीक है। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि झोला ला के दूँ। फिर पंडित जी ने बोला ले आइए, झोला ले आइए। तो मैं झोला इधर उधर ढूंढ रही थी, मुझे भी झोला उतना बड़ा नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी टाइम लग रहा था इस वजह। यहाँ देखिए मैं 2 झोले लेके आई, तो पंडित जी बोले बड़े वाले झोले में रख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें कपड़े वगैरह रख देती हूँ और सुहाग का जितना सामान है इसमें रख देती हूँ, बाकी सीधा मैं दूसरे झोले में दे दूँगी। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। तो यहाँ पे साड़ी वगैरह मैं रख रही हूँ और आप बाबू को देख सकते हैं कितना एक्साइटेड है। वो बोल रहा था कि मुझे छूना है। तो फिर मैंने पंडित जी को दक्षिणा और जो बिछिया दी थी वो मैंने बोला कि आप रख लीजिए, क्योंकि ये सामान में इधर उधर ना हो जाए, तो उसको आप संभाल के रखिए, क्योंकि सोना चांदी ऐसे नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे पतिदेव को मैंने पंडित जी को मैंने ये झोला पकड़ा दिया और फिर मैं चली गई सीधे का सामान पन्नियों में करके रखने के लिए, क्योंकि सारा सामान अलग अलग से पन्नी में कर दो तो मिक्स नहीं होता है, नहीं तो सब सामान मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किचन में सारा सामान रख रही हूँ उनका झोले में मैनेज करके। और बाबू यहाँ पे देख सकते हैं, बाबू की मस्ती भी चालू है यहाँ पे। और मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है, क्योंकि उस समय काफ़ी कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, इस वजह से वॉइस ओवर देना पड़ रहा था यहाँ पे। और बाबू देखिए उनकी वॉच के साथ कैसे खेल रहा है। उसको डिजिटल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, डिजिटल वॉच हो गई, डिजिटल रिमोट हो गया, ये सब उसको ज़्यादा पसंद है। और देखिए फिर से वो बैठ गया और काफ़ी कमज़ोर हो गया है मेरा बेटू, जब से पता नहीं किसकी नज़र लग गई है उसको।
तो यहाँ पे मैं अंदर सारा सामान पैक कर रही थी जल्दी जल्दी, और पतिदेव पंडित जी को एंटरटेन कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो पंडित जी को लेट भी हो रहा था, तो पंडित जी ने बोला बहनी जल्दी कर दो। मैंने पंडित जी को बोला आप खाना खा लीजिए, तो बोले ठीक है खाना खा लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं पंडित जी को सारा सामान दे दी उनका, और बाकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई थी। तो पंडित जी बोले कि अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रही है। तो पतिदेव उनसे बात कर रहे थे, तो हमने बोला ठीक है पंडित जी आते रहा करिए, और हमारा अभी कैंटीन का ओपनिंग होगा तो पूजा वगैरह कराएंगे, तो आपको ज़रूर से आना है। तो पंडित जी ने बोला जी हाँ मैं पूजा करा दूँगा, मुझे 2-3 दिन पहले ही बता दीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बहनी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं पंडित जी जाने लगे यहाँ पे, तो बाबू कैसे देख रहा है उनको। तो हम लोग भी खड़े हो गए थे, और पंडित जी ने बोला कि पतिदेव को कि इस समय आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, तो आपको हर शनिवार को दिया जलाना छोड़ना नहीं है, और जो उपाय बताया है वो करना है ज़रूर से बिना भूले। तो यहाँ पे हम लोग चले गए पंडित जी का आशीर्वाद लेने, और बाबू भी वहाँ पे आशीर्वाद ले रहा था। तो पंडित जी बोले कि खूब आगे जाएगा आपका लड़का, देखिएगा। तो बहुत खुशी हुई कि पंडित जी ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, हमारे घर आके मुँह जूठा किया, और भगवान हमको बरकत दे। तो हम पंडित जी को ऐसे ही हमेशा अपने घर में बुलाते रहेंगे। तो पंडित जी फिर यहाँ से चले गए। देखिए गाइस पंडित जी चले गए, उनके लिए भी रो रहा है। कोई हमारे घर आए तो वापस नहीं जाए। लाइट बंद। तो हाय गाइस, तो अब हो गया है रात का वक्त। यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाबू की मालिश जोर शोरों से, और ये आजकल बहुत मस्ती करने लगा है, मालिश नहीं कराना चाहता है। खूब तबीयत खराब हो रही है। मिट्ठू को किसकी नज़र लग गई, सब लोग बोलता था मोटा है, तो दुबला हो गया, दुबला हो गया। अब लोग खुश हो जाएंगे, बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, ये नहीं सोचते हैं कि मम्मा कितने अच्छे अच्छे मिट्ठू को पाली है, कि वो मोटा है। ऐसे बोल देते थे, मिट्ठू को बोल देते थे गोलू गोलू है, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। सब लड़के देर से चलते हैं, जिससे पूछो वो बोलता है लड़के देर से चलते हैं। तो मैं क्या करूं, बच्चा है, मैं क्या करूं। ना वो कुछ खाता है ना पीता है, मोटा है तो मैं क्या करूं, मोटा है तो मैं क्या करूं। कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है मेरे बेटे के मोटे होने पतले होने से। आप खुश हो जाओ, बहुत पतला हो गया, 1-1.5 साल का बच्चा हो गया, 8-9 किलो का बच्चा है, 9 किलो का बताओ। डॉक्टर साहब बोले 13-14 किलो इस समय वजन होना चाहिए बच्चे का, क्या मोटा है। अच्छा घूम जाओ, अच्छा घूम जाओ, अच्छा घूम जाओ। ये मिट्टू, ये
मिट्टू देखना कितने अच्छे से मालिश कराता है गाइस। मिट्टू ना बहुत अच्छा बच्चा है। मिट्टू मिट्टू, अरे देंगे देंगे, चलो लेटो इधर इधर इधर, ऐसे करो ऐसे करो। बहुत पछानू नहीं, पछानू नहीं। ये लो एलिफेंट से खेलो, एलिफेंट से खेलो। लो एलिफेंट को बोलो हेलो एलिफेंट, हेलो रे, हेलो 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 रे, हेलो 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 रे। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी मालिश जारी है और इसको मैंने तेल वेल लगाने के बाद किचन में आ गई, क्योंकि बहुत काफ़ी लेट हो गया। रात के 10:30 बज रहे थे। तो पतिदेव अभी नेनुआ लेके आए, तो नेनुआ काटने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं नेनुआ काट रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। कभी कभी पतिदेव को भी हेल्प करनी चाहिए, तो वो हेल्प कर रहे हैं मेरी, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, क्या क्या करूँगी, तो इस वजह से। तो ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, और खूब सारा प्यार दीजिएगा। आप सभी के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।